साथियों नमस्कार। मैं रूपेश पुरी आपके अपने चैनल तेज एजुकेशन के माध्यम से आज आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें अभी मतदाता सूची का परीक्षण चल रहा है, जिसके अंतर्गत बीएलओ के द्वारा गणना पत्रक बांटे जा रहे हैं, जिसमें 3 कॉलम में उसको भरा जाना है। तो किस कॉलम में क्या भरना है, इस पे लोगों को बहुत समस्याएं आ रही हैं। तो इस पर मैं एक नई वीडियो लेकर आया हूं, तो आपसे निवेदन है कि आप अंत तक वीडियो को देखें और समझें, ताकि आप भी गणना पत्रक को आसानी से समझ लें और उसको सही सही भर सकें। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो साथियों, हमारे पास में यहाँ पर एक गणना पत्रक है, जिसमें आप देख सकते हैं कि पूरा गणना पत्रक भरा हुआ है। इसमें जो पहले कॉलम से लेकर आखिरी कॉलम तक किस कॉलम में क्या भरना है, पूरी जानकारी यहाँ पर आपको बताई गई है और बताई जा रही है। तो आइए मैं एक एक कॉलम में क्या क्या भरना है वो जानकारी आपके साथ में साझा करता हूँ। तो साथियों, इस प्रकार का गणना पत्रक सभी मतदाता बंधुओं को दिया गया है, जिसमें मतदाता का जो है सारा डिटेल यहाँ पर दिया गया है। तो अब बात आती है कि इसको भरे कैसे और किस कॉलम में क्या भरना है। तो सबसे पहले ऊपर वाला जो कॉलम है, जिसमें जन्म तिथि, दिन, माह, वर्ष में आपको लिखनी है। लिखा हुआ है यहाँ पर कि मतदाता की जन्म दिनांक आपको महीने और माह और दिन, माह और वर्ष के अंतर्गत आपको यहाँ पर लिखनी है। इसके बाद में आधार का संख्या जो है, आपकी आधार कार्ड नंबर जो है सेकंड वाले कॉलम में, दूसरे कॉलम में आपको यहाँ पर फिल करना है। इसके पश्चात मोबाइल नंबर, जो मतदाता का मोबाइल नंबर है, वो यहाँ पर आपको फिल करना है। इसके बाद में आपको पिता या अभिभावक जो हैं आपके, उनका यहाँ पर आपको नाम लिखना है। माता या पिता जो भी आपके अभिभावक हैं, उनका नाम यहाँ पर लिखना है। इसके पश्चात माता पिता का यदि आपके पास में वोटर आईडी नंबर हो, ईपी कार्ड नंबर हो, तो वो यहाँ पर आपको लिखना है। इसके पश्चात माँ का नाम, आपकी माताजी का नाम जो है, मतदाता की माताजी का नाम जो है, वो यहाँ पर फिल करना है। फिर माताजी की माँ का वोटर आईडी नंबर आपके पास यदि उपलब्ध हो, तो वो आपको यहाँ पर लिख देना है। ये ऑप्शनल है, आपके पास में उपलब्ध हो तो आप लिख सकते हैं, अन्यथा इसको छोड़ भी सकते हैं। इसके बाद अगले कॉलम में है मतदाता की पत्नी या पति का नाम, यहाँ पर आपको लिखना है। और फिर मतदाता की पत्नी या पति का जो वोटर आईडी है, उसका नंबर आपको यहाँ पर लिख देना है। अब इसके बाद में जो 2 कॉलम नीचे आते हैं, ये मेन कॉलम है। इनको कैसे भरना है, इसके बारे में भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आपको बता देता हूँ। तो जो आपका पहला कॉलम है, लिखा हुआ पिछले एसआईआर की मतदाता सूची में मतदाता का विवरण, तो आपको ध्यान रखना है कि इस वाले कॉलम में आपको यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि यदि आपका नाम 2003 की मतदाता सूची में है, तो 2003 की मतदाता सूची के अनुसार ये पूरा कॉलम आपको भरना है। इस कॉलम में मतदाता की जो है डिटेल पूरी यहाँ पर भराने वाली है। इसके बाद डिटेल में आपको भरना है, यहाँ पर निर्वाचक क्षेत्र का नाम भरना है, विधानसभा निर्वाचन की संख्या भरनी है, भाग संख्या भरनी है और क्रम संख्या भरनी है। तो ये सारी डिटेल आपको ऊपर भी दिखाई देगी यदि 2003 में आपका नाम था। वोटर लिस्ट में यदि आपका नाम था, तो आपको यहाँ पर ऊपर आपका नाम, विधानसभा क्रमांक, क्रम संख्या, भाग संख्या ऊपर लिखी हुई है, वो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। ये बहुत आसान है। इसके पश्चात अगला जो कॉलम आता है, उसमें आपको क्या करना है, यदि 2003 में आपका नाम नहीं था, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है कि आपके पिताजी का नाम यहाँ पर फिल करना है और उनकी पूरी डिटेल 2003 की जो मतदाता सूची है, उसी के अनुसार यहाँ पर पूरा फिल करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि पिछले कॉलम में दिए गए रिश्तेदार का विवरण पिछले एसआईआर के अनुसार आपको यहाँ पर फिल करना है। तो यहाँ पर नाम, ईपिक नंबर, रिश्तेदार का नाम, आपका रिश्ता, जिला, राज्य का नाम, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम और विधानसभा क्षेत्र संख्या यहाँ पर लिखनी है, भाग संख्या लिखनी है और क्रम संख्या लिखनी है। ये डिटेल सारी जो है आप अपने 2003 में जो माता पिता थे, उनकी यहाँ पर फिल करनी है। अब बात आती है कि 2003 में आपके माता पिता का जो है नाम था और भाग संख्या, क्रम संख्या, ये हम कैसे पता करें। तो इसके लिए साथियों, यदि कोई बालक है, लड़का है, तो उसका तो
उसको डिटेल ढूंढने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। उसके घर में पिताजी का माताजी का जो भी गणना पत्रक आया है उस पे लिखा है, तो आप उससे यहाँ पर देखकर लिख सकते हैं। इसके बाद में जो नई महिलाएं हैं, नई बहुएं हैं जो ब्याह कर अपने ससुराल आई हैं, जो 2003 के बाद में किसी दूसरे गांव में जाकर निवास करने लगी हैं, तो उनके लिए आपको उनके जो पिताजी का वोटर आईडी है 2003 में जो गणना पत्रक उनको मिला होगा 2003 वाला, तो वो आपको मंगा लेना है। और उस पर आपको भाग संख्या, क्रम संख्या और पिताजी का नाम और उनका निर्वाचन जो क्षेत्र है वो सारी चीज़ें वहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। तो उस गणना पत्रक के माध्यम से आप ये वाला कॉलम आसानी से भर सकते हो। अब बात आती है यहाँ पर कि ये दोनों में से कॉलम कौन सा किसको भरना है। तो साथियों, यदि आपका 2003 में मतदाता सूची में नाम था तो आपको कॉलम फर्स्ट वाला भरना है, और यदि आपका मतदाता सूची में नाम नहीं था तो आपको कॉलम अगला वाला भरना है जिसमें लिखा हुआ है पिछले कॉलम में दिए गए रिश्तेदार का विवरण पिछले एसआईआर के अनुसार। ये वाला आपको कॉलम भरना है। दोनों में से एक कॉलम आपको भरना है। यहाँ पर ध्यान रखें आप, यदि आपका 2003 में नाम था तो आपको कॉलम जो है पिछले कॉलम एसआईआर अथवा दूसरा कॉलम आप यहाँ पर अपने पिताजी का, माताजी का विवरण भर के यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों।